जय हिंद सोल्जर्स, स्वागत है आप सबका सीजीआर यूट्यूब पर। आज का हमारा वीडियो एनटीपीसी के सिलेबस पर और एनटीपीसी के पेपर पैटर्न पे होने वाला है। कैसे होगा आपका पेपर, किस प्रकार आपका सब्जेक्ट वाइज वेटेज होगा, किस प्रकार आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग कैसी होगी, ये सारे पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर भी मैंने आपको दिखाया है कि आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न, सीबीटी 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का सीबीटी 1 जो है आप उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे ज्यादा तो क्वेश्चन उसी के बारे में होता है। आगे हम सिलेबस के वेटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और अगर आप डेडिकेटेडली एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास आपके लिए डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज है एनटीपीसी के लिए, जहां पर आपको 230 के ऊपर टेस्ट सीरीज मिलेगी। सीबीटी 1, सीबीटी 2 पूरी तरह से कवर्ड है उस टेस्ट सीरीज में। वैलिडिटी जो रहेगी पूरे साल के लिए रहेगी और इसमें टाइम का कोई मतलब लिमिटेशन नहीं होता। कोई कोई जो क्लासेस होते हैं क्या कहते हैं, टाइम का ड्यूरेशन देते हैं। ओके, यहाँ पे हमें टाइम लिमिट कुछ भी नहीं है। आगे एक सर्विसमैन रैंकिंग रहेगी। ये पूरी जो टेस्ट सीरीज है आपके लिए डेडिकेटेडली बनाई गई है, तो इसमें आपको एक सर्विसमैन रैंकिंग भी देखने मिलेगी। ओके, सो ये जो हमारी टेस्ट सीरीज रहेगी वो 699 ओनली के लिए है। आप हमारे ऐप स्टोर पर जाके ये टेस्ट सीरीज देख सकते हो, डेमो देख के आप इसे परचेस कर सकते हो। ओके, चलिए आगे। अभी हम देखेंगे मार्किंग सिस्टम, नंबर ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए आपका टाइम जो रहेगा एग्जाम के लिए, मतलब 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा आपको टाइम मिलेगा, जहां पे जनरल अवेयरनेस के लिए आपको 40 क्वेश्चंस रहेंगे, मैथमेटिक्स के लिए 30 क्वेश्चंस और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 30 क्वेश्चंस और टोटल नंबर ऑफ आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, और हमारे सब्जेक्ट के लिए सबसे ज्यादा वेटेज है और जो स्पेशली एलिजिबल कैंडिडेट है उनके लिए 2 घंटे का समय है। ओके, तो ये तो छोड़ दीजिए। आगे यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि इसमें कुछ चेंजेस हो सकता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज ओनली इंडिकेटिव, देयर इज मे बी सम वेरिएशन इन द एक्चुअल क्वेश्चन पेपर। सो कुछ चेंजेस होता है लेकिन मोस्ट ऑफ द चेंजेस नहीं होते। ओके, जैसे दिया है उसी प्रकार क्वेश्चंस आते हैं, उतने ही नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। आगे आपको यहाँ पे डिडक्टेड होगा ईच रॉन्ग आंसर के लिए, मतलब नेगेटिव मार्किंग है 1/3, मतलब आपके 0.33% ईच रॉन्ग आंसर के लिए डिडक्ट होने वाले हैं। तो अगर आप कोई भी आंसर दे रहे हो तो सोच समझ के देना। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेगेटिव मार्किंग में आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए पेपर सॉल्विंग की पहले से। ओके, जितनी अच्छी पेपर सॉल्विंग होगी, जितनी अच्छी पेपर सॉल्विंग प्रैक्टिस होगी, तभी आप नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर को अच्छे से टैकल करोगे, नहीं तो ज्यादातर क्वेश्चन तो आपके माइनस में ही चले जाएंगे। आगे हम देखेंगे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में कौन से टॉपिक पे कितने क्वेश्चंस आते हैं। ओके, और डिफिकल्टी लेवल कैसी होती है। सो सबसे सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे ज्यादा और स्टेटमेंट में सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। ओके, आप यहाँ पे देख रहे हो। ओके, 3 to 4, 3 to 4 और इजी, हर एक इजी है। बस यहाँ पे आप काउंटिंग फिगर में थोड़ा सा मॉडरेट आता है, बाकी सारे क्वेश्चंस इजी है। अगर आप डेली इसकी 1 से 1.5 घंटा प्रैक्टिस भी करते हो तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा। ऑड मैन आउट 1 to 2 है, सीरीज है 2 to 3 और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन 1, सिलोगिज्म 2, ऑर्डर रैंकिंग है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 30 होते हैं। ओके, कोडिंग डिकोडिंग हो गया 1, ब्लड रिलेशन भी 1 ही है, वेन डायग्राम 1, ओके, पेपर फोल्डिंग 1, मिसिंग टर्म हो गया। ओके, और मिसलिनियस। सो ज्यादा से ज्यादा आपको सिटिंग अरेंजमेंट अच्छी करनी है, ऑड मैन आउट और सीरीज एबीसीडी वाली जो सीरीज होती है, और कोडिंग डिकोडिंग और काउंटिंग फिगर्स अगर आप अच्छे करोगे, यही ज्यादा से ज्यादा रिपीटेड टॉपिक है रीजनिंग में। आगे हम अपने मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट देखेंगे, उसमें किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। वंस अगेन आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री एक डिफरेंट सब्जेक्ट है और ट्रिग्नोमेट्री पे भी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं, इजी होते हैं लेकिन आते हैं। ओके, एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, तो उस पे एलसीएम अच्छे से करके जाइए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एलसीएम पे आते हैं। ओके, तो 4 to 5 क्वेश्चंस इजी होते हैं। प्रैक्टिस अगर एलसीएम की अच्छे से करोगे तो आपको एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस तो वहां पे सॉल्व हो गए ही।
ओके आगे एवरेज जो है 3 to 4 क्वेश्चन एवरेज भी इजी है, हम ऐसे ही एवरेज निकालते हैं। 5 टर्म्स होती है, उसकी एवरेज क्या हो गई, ओके वो 5 टर्म प्लस आप जितने टर्म्स है 5, तो आपकी एवरेज वहां पे निकल जाती है। तो सिंप्लीफिकेशन भी है 2 to 3, और टाइम एंड वर्क 2 क्वेश्चंस आते हैं, उस पे 2 क्वेश्चंस। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको 2 क्वेश्चन आते हैं। सिंपल जो इंटरेस्ट होता है उस पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कंपाउंड को उतने नहीं आते, लेकिन करके जाइएगा। सो ओवरऑल इसकी जो पीडीएफ है हम आपके साथ शेयर कर देंगे। ओके आप वहां से भी पूरा खुद एक बार देखोगे और उस रिगार्डिंग उस अकॉर्डिंग अगर टॉपिक करोगे तो आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। सारे टॉपिक्स अगर करते बैठोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा और उतनी इफिशियंसी भी मेंटेन रहेगी। कम टॉपिक्स अच्छी इफिशियंसी मेंटेन रहती है, और एग्जाम में आपने ये टॉपिक देखे हुए होते हैं, वहां पे भी वही टॉपिक होते हैं, तो पेपर बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगता है। ओके सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि पेपर रिलेटेबल लगे। अगर पेपर रिलेटेबल नहीं लगता तो कोई चांस ही नहीं है कि सिलेक्शन हो। ओके सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि आपका पेपर रिलेटेबल आपको लगे। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आ गया, सबसे ज्यादा 40 मार्क्स के लिए हमारा सब्जेक्ट है। ओके आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हिस्ट्री के लिए आपको 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं, इजी टू मॉडरेट। यहाँ पे कभी कभी एशियंस के भी आते हैं, मिडाइवल के भी आते हैं और मॉडर्न के भी आते हैं। ओके तो ये डिपेंड करता है, हम इस प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि मॉडर्न पे आएगा, मिडाइवल पे आएगा या एशियन पे आएगा। पॉलिटी पे आपको 2 to 3 क्वेश्चन होते हैं। ओके सो ज्यादा से ज्यादा जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, इस पे ही क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। ज्योग्राफी पे आपको ओके सो ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी जो है अच्छे से करके जाइएगा। यहाँ पे साइंस पे आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं वो बायोलॉजी पे आते हैं। ओके बायोलॉजी पे, बॉटनी और जोलॉजी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। स्टैटिक जीके, ओके नृत्य, उसके बाद डांस, मतलब जो डांसेस है, उसके बाद डिफरेंट हम फेस्टिवल्स होते हैं, उस पर आपको यहाँ पे स्टैटिक पे क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स, ये सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, इन पे आपको हर बार क्वेश्चन होता ही होता है। ओके सो करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा आने वाला प्रश्न है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसकी एक सीरीज लेके आए यूट्यूब पे, ताकि आपको ज्यादा हेल्प हो आपके सबसे ज्यादा मार्क्स कवर करने में। अगर एक टॉपिक से आपको, मतलब एक सब्जेक्ट से आपको 10 to 12 मार्क्स कवर होते हैं तो आपको ये अच्छा करना ही करना है। आगे मिसलेनियस जो होते हैं 5 मार्क्स के लिए होते हैं। टोटल हमारा 40 मार्क्स का पेपर होगा। ओवरऑल जो पेपर होता है वो इजी टू मॉडरेट ही होता है, आपको डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो ये आपको बहुत ज्यादा इजी जाने वाला है। ओके सो वंस अगेन हमारे यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज है, मैंने आपको टेस्ट सीरीज के बारे में ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। 230 प्लस टेस्ट सीरीज है, CBT 1 CBT 2 कवर करते हैं हम। उसमें वैलिडिटी जो है 365 डेज, पूरे साल की वैलिडिटी है। इसमें आपके लिए स्पेशल इसमें रैंकिंग दी गई है। सो ओवरऑल जैसे आपको हमेशा ही मैं बताती हूँ कि जो भी यहाँ पे बनाया जाता है वो बस आपके अकॉर्डिंग ही या आपको ध्यान में रख के ही बनाया जाता है। ओके सो आप ट्रस्ट कर सकते हो और हमारे ऐप स्टोर पे जाके एक बार खुद चेक कर सकते हो। ओके अगर आपको रिलेटेबल लगता है सो आप परचेस कर सकते हो। ठीक है हमारे प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है, CGR आप डालोगे तो वहां पे हमारा ऐप आ जाएगा। ओके आगे अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आपको कोई भी डाउट है, तो आप हमें 9163748767 पर कॉल कर सकते हो। हमारा ईमेल आईडी भी है, आप वहां पे भी ईमेल सेंड कर सकते हो, support@CG resettlement। आप 10 से 6 तक, ओके सुबह 10 से शाम 6 तक कॉल कर सकते हो। आपका कोई डाउट हो, क्वेरी हो, डेमो क्लास रिगार्डिंग, टेस्ट रिगार्डिंग, कुछ भी अगर आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ओके मेल पे। और इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, आपका जो डाउट है सिलेबस का और आपका जो डाउट होगा पेपर पैटर्न का, नेगेटिव मार्किंग का, वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप एक बार हमारे जो ऑफलाइन कमेंट्स होते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कोशिश करूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो उस आपके क्वेरी पर बनाओ। थैंक यू सो मच।